हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन एडिफाइंग नॉलेज। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम जो कर रहे हैं, आज जो हमारा दूसरा वीडियो आ रहा है वो है रिवर्स ऑफ इंडिया पे। तो रिवर्स ऑफ इंडिया पे हमने कुछ एमसीक्यूज़ लाए हैं, 20 एमसीक्यूज़ लाए हैं। तो आप भी साथ में नोट करना इनका आंसर और एंड पे कमेंट सेक्शन पे बताना कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें स्टेटमेंट दी गई हैं। द इंडस रिवर एंटर्स इंडिया इन लद्दाख। जो इंडस रिवर है वो इंडिया में एंट्री लेता है थ्रू लद्दाख। द सतलज ओरिजिनेट्स फ्रॉम राकाशताल लेक नियर मानसरोवर। थर्ड है हमारे पास द रावी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम रोहतांग पास। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन ए है हमारे पास 1 and 2 ओनली। ऑप्शन बी है हमारे पास 1 and 3 ओनली। ऑप्शन सी है हमारे पास 2 and 3 ओनली। ऑप्शन डी है हमारे पास 1, 2 and 3, तीनों सही है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका वो है 1, 2 and 3, तीनों के तीनों सही है। जो इंडस रिवर है ये इंडिया में एंट्री करता है लद्दाख से। लद्दाख में जो जगह है वो है डमचोक। डमचोक जो है ये एंट्री करता है इंडिया में थ्रू लद्दाख। लद्दाख से ही, खाली लद्दाख ही है जहाँ से ये इंडस रिवर जो है वो गुजरता है इंडिया में। टोटल अगर हम इंडस रिवर की लेंथ देखें तो इसकी लेंथ जो है वो है 3180 किलोमीटर और इंडिया में जितनी फ़्लो होती है वो है 1114 किलोमीटर। इतना ये इंडिया के थ्रू फ्लो करता है। तो और इसका एक नाम है सिंगी खंबान। सिंगी खंबान इस नाम से इसको तिब्बत में बुलाया जाता है। इसके अलावा इसको जो एंशिएंट टाइम पे हिरन यानी भी कहा जाता था। हिरन यानी इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की वजह से इसको हिरन यानी कहा जाता था। इसके अलावा इसका एक और नाम था, वो था सुवासा। सुवासा इसको कहा जाता था, इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके पास जो था वो वूल की ट्रेड होती थी। तो वूल की ट्रेड जो है वो इंडस रिवर के पास होती थी। तो इसकी वजह से इस रिवर को सुवासा भी कहा जाता था एंशिएंट टाइम पे और हिरनयनी भी कहा जाता था। इसके अलावा इसको तिब्बत में सिंगी खंबान के नाम से बुलाया जाता है। डैमचोक में ये एंट्री लेती है इंडिया में और फिर ये अरेबियन सी में मिल जाती है। तो सेकंड जो है इसका बिल्कुल सही है। राकाशताल लेक से निकलती है हमारी सतलुज रिवर और रावी रिवर जो है ये ओरिजिनेट होता है रोहतांग पास जो कि हिमाचल में है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एंटीसीडेंट इन नेचर। इनमें से कौन सा रिवर जो है वो एंटीसीडेंट है? हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी ब्रह्मपुत्रा, सी महानदी, डी लूनी। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो है बी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा जो है वो है एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर क्या होता है? ऐसे रिवर्स जो कि हिमालय की फॉर्मेशन से पहले ही बने थे। हिमालय के बनने से पहले जो रिवर एग्जिस्ट करते थे उनको एंटीसीडेंट नेचर के कहा जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है ये क्या है? हमारे पास एंटीसीडेंट रिवर है। ये हमारे पास है हिमालयन रिवर में आता है। बाकी गोदावरी और महानदी जो है ये हमारे पेनिनसुलर रिवर्स में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यमुना की ट्रिब्यूटरीज को हमने नॉर्थ टू साउथ जो है वो लगाना है। तो हमारे ऑप्शन है, ये हमारे पास दी हुई हैं टॉन्स, चंबल, बेटवा, सिंध। ये 4 ट्रिब्यूटरीज हैं, इनको हमने नॉर्थ टू साउथ जो है वो अरेंज करना है। हमारा पहला ऑप्शन है ए 1, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, सी 2, 1, 3, 4 और डी है 1, 3, 2, 4। तो हमारा जो राइट आंसर है वो क्या होगा? जैसे यमुना अगर यहाँ से निकलती है तो सबसे पहले इसमें टोन्स आके मिलता है। टोन्स रिवर जो है ये इसके जो इसका पहाड़ी वाला एरिया है ना वहाँ पे इसके साथ मिलता है। तो जो पहाड़ी वाला एरिया है, यमुना जब पहाड़ी वाले एरिया से चलती है उस टाइम पे इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज मिलती है उनमें से एक है टॉन्स, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा और गिरी। ये 4 जो है ये इसके पहाड़ी वाले एरिया में इसके साथ मिलती हैं। उसके बाद जब यमुना प्लेन्स में आती है तो वहाँ पे इसके साथ चंबल, बेटवा, केन, सिंध ये सारे जो है ये ट्रिब्यूटरीज मिलती हैं आके। तो सबसे पहले जो मिलती है नॉर्थ में वो है टॉन्स। टॉन्स के बाद आता है हमारे पास चंबल, फिर आता है सिंध एंड देन आता है बेटवा। तो सबसे पहले टॉन्स, फिर चंबल, फिर सिंध, फिर बेटवा। तो ये क्या आ गया हमारे पास? 1, 2, 4, 3। तो 1, 2, 4, 3 हमारे पास ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। तो यमुना जो है हमारा निकलता है कहाँ से? यमुनोत्री ग्लेशियर से। इसका ओरिजिन होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और ये खुद यमुना जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। तो जहाँ पे ये मिलते हैं गंगा के साथ, जहाँ पे ये मिलता है वहाँ पे है, उसको कहते हैं प्रयागराज। तो प्रयागराज में ये आके मिलती है गंगा के साथ। तो यमुना जो है खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की ट्रिब्यूटरी है। टॉन्स, चंबल, बेटवा, सिंध ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना रिवर की। क्वेश्चन नंबर 4,
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ इनकरेक्टली मैच, कौन सा पेयर जो है वो इनकरेक्टली मैच किया गया है। हमारे पास डैम दिया गया है और रिवर दिया गया है, तो कौन सा डैम और रिवर जो है वो बिल्कुल सही है। तो पहला है हमारे ऑप्शन है भाखड़ा नांगल डैम, तो भाखड़ा नांगल डैम सतलज के ऊपर है। बी है टिहरी डैम, टिहरी डैम हमारा भागीरथी के ऊपर है। सी है सरदार सरोवर डैम जो कि ताप्ती दिया हुआ है। डी नागार्जुन सागर डैम जो कि कृष्णा के ऊपर है। तो हमारा जो राइट आंसर इसका वो क्या है, सरदार सरोवर डैम ताप्ती। जो हमारे पास भाखड़ा नंगल डैम है ये सतलुज के ऊपर है, ये बिल्कुल सही है। टिहरी जो है भागीरथी के ऊपर है, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ है हमारे पास नागार्जुन सागर, ये कृष्णा के ऊपर है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट, इनकरेक्ट गलत कौन सा है, तो ये गलत ये है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। तो सरदार सरोवर डैम जो है ये किसके ऊपर है, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है। सरदार सरोवर डैम नर्मदा रिवर के ऊपर है गुजरात में। तो ताप्ती रिवर के ऊपर जो है हमारे पास उकाई डैम है। उकाई डैम जो है ये ताप्ती रिवर के ऊपर है। ताप्ती रिवर निकलती कहाँ से है, ताप्ती रिवर निकलती है हमारे पास मुल्ताई एमपी से, और गल्फ ऑफ खंबत में ये ड्रेन करती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है कंसिडर द फॉलोइंग रिवर्स हमारे पास दिए गए हैं, पेन्नार, साबरमती, पेरियार, माही। ये 4 रिवर हैं। इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेन्स इनटू द अरेबियन सी, इनमें से कौन सा रिवर जो है वो अरेबियन सी में ड्रेन करता है। तो हमारे ऑप्शन हैं 2, 3 एंड 4 ओनली, बी 1 एंड 3 ओनली, सी 2 एंड 4 ओनली, डी 1, 2, 3 एंड 4 ओनली। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है 2, 3 एंड 4 ओनली। जो साबरमती रिवर है हमारा, साबरमती रिवर जो है हमारा अरावली रेंज से निकलता है, तो और ये मिल जाता है कहाँ पे, गल्फ ऑफ खंबात में ये ड्रेन करता है, तो जो कि अरेबियन सी में करता है। दूसरा हमारे पास पेरियार रिवर जो है वो इडुक्की डिस्ट्रिक्ट से केरला से निकलता है और ये भी अरेबियन सी में ड्रेन करता है। थर्ड है हमारे पास माही रिवर जो है ये निकलता है मेहाद लेक से, जो कि एमपी में है, तो एमपी से निकलता है ये, और ये भी अरेबियन सी में क्या करता है, ड्रेन करता है खुद को। तो माही रिवर की एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटता है। तो ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही तो माही रिवर हमारी यूटर्न लेके ऐसे 2 बार काटती है किसको, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को। बाकी हमारे पास जो पेन्नार रिवर है ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करता है खुद को। ये निकलता कहाँ से, नंदी हिल्स जो कि कर्नाटका में है, नंदी हिल्स कर्नाटका से इसका ओरिजिन होता है, और बे ऑफ बंगाल में ये क्या करता है, ड्रेन करता है खुद को। क्वेश्चन नंबर 6, द रिवर कोसी इज़ नोन एज सौरव ऑफ बिहार ड्यू टू, जो कोसी रिवर है इसको सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है, क्यों। ए हाई सैलिनिटी, बी फ्रीक्वेंट कोस्ट शिफ्टिंग, सी हैवी पोल्यूशन, डी ग्लेशियल मेल्टिंग। तो हमारा राइट आंसर जो है इसका वो क्या है, फ्रीक्वेंट कोर्स शिफ्टिंग। कोसी रिवर को सौरव ऑफ बिहार कहा जाता है क्योंकि ये क्या करता है, फ्रीक्वेंटली ये अपना कोर्स शिफ्ट करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बिहार में बाढ़ आ जाती है। तो यहाँ पे फ्लड की वजह से इसको सौरव ऑफ बिहार भी कहा जाता है। तो कोसी रिवर जो है हमारा ये नेपाल हिमालय से निकलता है, इसको ट्रांसबाउंड्री रिवर भी कहा जाता है, ट्रांसबाउंड्री रिवर भी कहा जाता है, और ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और जो कोसी रिवर है हमारा ये गंगा में मिलता है किस जगह पे आके, कटिहार डिस्ट्रिक्ट जो कि बिहार में है। तो बिहार में ये गंगा के साथ मिल जाता है, ये गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है, और इसको नेपाल में कोसी को सप्तकोसी भी कहा जाता है। सप्तकोसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी 7 ट्रिब्यूटरीज की वजह से इसको सप्तकोसी कहा जाता है। जब अरुण ट्रिब्यूटरी जिसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है वो मिलती है जब इसके साथ, तो वहाँ पे इसको सप्तकोसी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट्स इन द वेस्टर्न घाट्स, इनमें से कौन सा रिवर जो है वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट नहीं होता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी कावेरी। तो हमारा जो राइट आंसर है इसका वो है सी महानदी। महानदी रिवर जो है ये वेस्टर्न घाट से नहीं निकलता है, बाकी जो कृष्णा गोदावरी कावेरी जो है ये वेस्टर्न घाट से ही निकलते हैं। जो महानदी रिवर है हमारा, महानदी रिवर जो हमारा निकलता है ये निकलता है सिहावा हिल्स जो कि छत्तीसगढ़ में है। तो ये सिहावा हिल्स छत्तीसगढ़ से निकलता है, और इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है वो याद रखने के लिए सियोनाथ है, हसदियो, मांड, इब, ओंग, जोंग, तेल, ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जिससे हवा हिल्स छत्तीसगढ़ से निकलता है। क्वेश्चन नंबर 8,
द कॉन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा एंड मंदाकिनी अकर्स एट, जो अलकनंदा और मंदाकिनी किस जगह पे आके मिलते हैं। तो हमारे ऑप्शन हैं ए देवप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी कर्णप्रयाग, डी विष्णुप्रयाग। तो हमारा राइट आंसर क्या है, अलकनंदा और मंदाकिनी जो है वो कहाँ पे मिलते हैं। हमारा राइट आंसर है इसका रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी जो है ये रुद्रप्रयाग में आके मिलते हैं। हमारे जो है आपको एक बात याद रखनी है, अगर हमारे यहाँ से हमारे पास अलकनंदा आती है अगर, तो यहाँ से हमारे पास आती है ढोली गंगा और अलकनंदा ये दोनों मिलते हैं एक जगह, उसको कहते हैं विष्णुप्रयाग। फिर अलकनंदा, फिर से आगे अलकनंदा चलती है तो अलकनंदा में आके मिल जाता है यहाँ पे हमारे पास दूसरी रिवर आती है नंदाकिनी जो मिलती है इसको कहते हैं हम नंदप्रयाग। तो नंदप्रयाग में आके मिलती है, फिर अलकनंदा आगे जाती है, यहाँ पे इसके साथ पिंडर रिवर आके मिलता है, पिंडर रिवर ये मिलता है, इस जगह को कहते हैं कर्णप्रयाग, जहाँ पे ये मिलता है कर्णप्रयाग। फिर आगे चलती है हमारी अलकनंदा रिवर, तो यहाँ पे अलकनंदा रिवर के साथ मिलता है आके नंदाकिनी हो गया, भागीरथी, ढोली गंगा, पिंडर रिवर भी मिल गया। अभी हमारे पास बचे इसके साथ और मिलेगा एक, यहाँ से भागीरथी आएगी, हाँ भागीरथी यहाँ पे मिल जाएगी देवप्रयाग में इसके साथ मिलेगी भागीरथी। तो यहाँ से आगे जब अलकनंदा और भागीरथी मिलते हैं तो तब जाके ये गंगा मिलता है, आगे इसके साथ और मिल जाएगा यमुना रिवर। तो यमुना जहाँ पे मिलेगा वो हो गया इसके साथ फिर प्रयागराज। और हाँ एक और बचे ये मंदाकिनी यहाँ पे मिलेगा तो ये बनेगा यहाँ पे रुद्रप्रयाग। तो सबसे पहले अलकनंदा में मिलेगा ढोली गंगा तो बन जाएगा विष्णुप्रयाग, फिर इसके साथ मिलेगी नंदाकिनी तो नंदप्रयाग में, फिर पिंडर रिवर आएगा तो कर्णप्रयाग बनेगा, फिर इसके साथ मिल जाएगा यहाँ पे मंदाकिनी रिवर तो बन जाएगा हमारे पास रुद्रप्रयाग, फिर भागीरथी रिवर जब अलकनंदा के साथ मिलेगी तो बनेगा देवप्रयाग। मतलब अलकनंदा जो है ये एक ही रहती है, सेम रहती है, बाकी रिवर चेंज होती रहती है। तो आगे जाके फिर जब अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगे तो बन जाएगा ये गंगा, फिर इसके साथ मिलेगी प्रयागराज में आके यमुना इसके साथ मिलेगी, और भी बाकी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। तो प्रयागराज जो हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रयाग हैं वो हमारे पास ये 5 प्रयाग हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज थ्रू ए ग्रेबन स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा रिवर जो है ग्रेबन स्ट्रक्चर के थ्रू फ्लो करता है। हमारे ऑप्शन से ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर इसका सी नर्मदा रिवर जो है यही एक रिफ्ट वैली के थ्रू जो है ये फ्लो करती है। ये ओरिजिनेट होती है अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, और ये सतपुराज और विंध्यास के बीच में जो रिफ्ट वैली बनी है उसके थ्रू ये फ्लो होती है टुवर्ड्स द अरेबियन सी। इसके ऊपर इंपॉर्टेंट डैम जो अभी मैंने बताया, एक है सरदार सरोवर डैम, दूसरा है ओमकारेश्वर डैम और है महेश्वर डैम, ओमकारेश्वर डैम, सरदार सरोवर डैम, ये तीनों जो हैं ये नर्मदा के ऊपर है। और एक चीज़ नर्मदा को जो है वो एक और नाम से बुलाया जाता है, वो है रेवा। नर्मदा को रेवा रिवर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, विच रिवर इज़ नॉन एज विरद गंगा। किस रिवर को विरद गंगा के नाम से बुलाया जाता है। हमारे ऑप्शन है ए गोदावरी, बी कावेरी, सी कृष्णा, डी महानदी। तो हमारा राइट आंसर इसका ए गोदावरी को ही जो है विरद गंगा कहा जाता है, या इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और ये ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकेश्वर हिल से। इसके अलावा कावेरी रिवर जो है ना, ये कावेरी रिवर के एक और नाम है वो है गंगा ऑफ साउथ। इसको गंगा ऑफ साउथ इसलिए कहते हैं कि इसके थ्रू जो है ना होल ईयर जो है पानी बहता रहता है। बाकी जो पेनिनसुलर रिवर हैं वो सीजनल रिवर हैं, बारिश रेनफेड रिवर्स हैं जो कि बारिश की वजह से बहते हैं। बाकी जो सिर्फ हमारे पास जो कावेरी रिवर है इसमें जो है पूरे साल पानी रहता है। ये एक पेरिनियल रिवर है साउथ इंडिया का। इसी को तमिलनाडु में इसको पोनी भी कहा जाता है, कावेरी को पोनी भी कहा जाता है। और हमारा गोदावरी रिवर जो होता है वो त्रिम्बकेश्वर हिल से ओरिजिनेट होता है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में।
क्वेश्चन नंबर 11, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र के लिए कौन से स्टेटमेंट्स ठीक है? तो हमारा पहला ऑप्शन है इट इज़ कॉल्ड दिहांग इन अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में इसको जमुना कहा जाता है और ये माजुली आइलैंड फॉर्म करता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? A 1 and 2, B 2 and 3, C 1 and 3, D 1 2 and 3। तो हमारा राइट आंसर है इसका, ये तीनों ही सही हैं। तो डी पार्ट इसका क्या है? सही आंसर है। 1 2 3 तीनों सही हैं इसके। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है हमारा, ये ओरिजिनेट होता है चामयुंगडुंग ग्लेशियर से। चामयुंगडुंग ग्लेशियर से ये ओरिजिनेट होता है। इसके अलावा इसको यारलुंग सेंगपो तिब्बत में बुलाया जाता है। तिब्बत में इसको यारलुंग सेंगपो कहा जाता है। लेकिन जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है जब ये जॉर्ज बनाता है नामचा बरवा के पास अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो वहाँ पे इसको दिहांग कहा जाता है। फिर ये आसाम से होके आता है तो आसाम में एक माजुली आइलैंड इस पे फॉर्म होता है। देन बांग्लादेश में जब ये एंट्री करता है तो इसको जमुना कहते हैं। तो बांग्लादेश में जब ये एंट्री करता है तो बांग्लादेश में गंगा भी आ रही होती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र भी आ रही होती है। तो जब ये बांग्लादेश में पहुँचते हैं तो बांग्लादेश में गंगा का नाम चेंज होकर पद्मा हो जाता है और इसका नाम चेंज होकर जमुना हो जाता है। तो जब दोनों पद्मा और जमुना मिलते हैं तो बनता है मेघना रिवर और फिर ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी। कौन सा ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि एक एस्चुरी बनाता है? तो हमारे ऑप्शंस है A महानदी, B सुबर्णरेखा, C नर्मदा, D गोदावरी। तो हमारा राइट आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 12 का B पार्ट सुबर्णरेखा रिवर जो है ये ईस्ट फ्लोइंग रिवर है जो कि एस्चुरी बनाता है। जो हमारा नर्मदा रिवर है ना ये भी एस्चुरी बनाता है लेकिन ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। क्वेश्चन में ईस्ट फ्लोइंग रिवर पूछा गया है तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो है सुबर्णरेखा जो कि क्या बनाता है? एस्चुरी बनाता है। तो एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है? जो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं ये इसमें सारे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स मैक्सिमम एस्चुरी बनाते हैं और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्या डेल्टा बनाते हैं। लेकिन सुबर्णरेखा रिवर ऐसी है जो कि एस्चुरी बनाती है। डेल्टा क्या होता है? जब रिवर ना एक जैसे रिवर सी के नज़दीक पहुंचता है तो वहाँ पे एक वो पीछे से डिपॉजिट सेडिमेंट्स लाता है जो वहाँ पे क्या करता है वो डालता है उनको डिपॉजिट करता है तो वो एक डेल्टा की फॉर्म में बन जाता है जिसको हम फर्टाइल सॉइल होती है वो उसी को हम कहते हैं डेल्टा। इसके अलावा एस्चुरी क्या होता है? ये एक वाटर बॉडी होती है जहाँ पे क्या करते हैं जहाँ पे जो है तो फ्रेश वाटर बॉडी जो है वो मिलती है सी के वाटर के साथ। सुबर्णरेखा रिवर के बारे में अगर बताऊँ तो सुबर्णरेखा रिवर जो है ये नागरी विलेज रांची झारखंड से जो है वो ओरिजिनेट होता है और बे ऑफ बंगाल में ये ड्रेन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, लूनी रिवर अल्टीमेटली ड्रेन्स इनटू। तो लूनी रिवर जो है वो किस में ड्रेन होती है? हमारे ऑप्शंस हैं A अरेबियन सी, B गल्फ ऑफ कच्छ, C रन ऑफ कच्छ, D है हमारे पास बे ऑफ बंगाल। तो हमारा राइट आंसर क्या है? C रन ऑफ कच्छ। जो लूनी रिवर है ये रन ऑफ कच्छ में खुद को ड्रेन करता है और ये ओरिजिनेट होता है नाग पहाड़ या फिर नागा हिल्स भी कहा जाता है नियर पुष्कर राजस्थान में। और ये क्या करता है? ये किसी समुंदर में आके बल्कि ये सूख जाता है, एक्चुअली सूख जाता है। रन ऑफ कच्छ में जब ये पहुंचता है तो ये सूख जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग रिवर अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट। तो हमने जो ये रिवर दिए गए हैं गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी, इनको हमने इनके लेंथ के जो है अकॉर्डिंग इनको लॉन्गेस्ट से शॉर्टेस्ट की तरफ लगाना है। तो सबसे हम अगर गोदावरी की लेंथ देखें तो ये है 1465 मीटर और कृष्णा की है 1400 के आसपास है। नर्मदा की जो है वो है 1312 मीटर और महानदी की 800 किलोमीटर के आसपास जो है इसकी लेंथ है। तो सबसे लंबा जो है वो क्या हो गया हमारे पास? गोदावरी, फिर उसके बाद कृष्णा, देन आ गया हमारे पास नर्मदा और फिर आ गया हमारे पास महानदी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। 1 2 3 4 सबसे पहले गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी। सबसे लार्जेस्ट बेसिन भी जो है वो किसका है? पेनिनसुलर इंडिया में अगर हम देखें तो वो गोदावरी का है।
क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, इनमें से कौन सी इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है। हमारे ऑप्शन है ए झेलम, बी रावी, सी ब्यास, डी घाघरा। तो हमारा राइट आंसर है इसका डी घाघरा। घाघरा जो है वो गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ना कि इंडस की। इंडस की ट्रिब्यूटरी अगर देखें तो इंडस की मेन जो ट्रिब्यूटरीज है, मैं लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज वो 5 है, जिसमें आता है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज। ये इसकी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। इनके ऊपर जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी भी हुई थी। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो 19 सितंबर 1960 में हुई थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसमें जो वर्ल्ड बैंक जो था वो मीडिएटर के तौर पे काम कर रहा था। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग झेलम, इंडस और चिनाब जो था इसका कंट्रोल पाकिस्तान के पास दिया गया था, जिसमें पाकिस्तान 80% वाटर का यूज़ कर सकता था और 20% इंडिया कर सकता था। और सेकंड रिवर जो हमारे पास ईस्टर्न साइड वाले रिवर थे, जिसमें आता था रावी, सतलुज, ब्यास। ये जो 3 रिवर थे इन पे इंडिया का कंट्रोल था, जिसमें इंडिया जो है वो 80% पानी यूज़ कर सकता था और 20% पानी जो था वो पाकिस्तान के लिए था। क्वेश्चन नंबर 16, द सोर्स ऑफ रिवर यमुना इज़, तो रिवर यमुना का जो सोर्स है वो क्या है। तो हमारे ऑप्शन है ए गंगोत्री ग्लेशियर, बी यमुनोत्री ग्लेशियर, सी जेमू ग्लेशियर, डी सतोपत ग्लेशियर। तो हमारा राइट आंसर है इसका बी यमुनोत्री ग्लेशियर। रिवर यमुना जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। लेकिन गंगोत्री ग्लेशियर से हमारा गंगा को कहा जाता है, गंगा जो है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। जेमू ग्लेशियर जो है हमारा इधर से हमें तीस्ता रिवर निकलती है, तीस्ता रिवर निकलती है। तीस्ता रिवर जो है वो जेमू ग्लेशियर से निकलती है और सतोपत ग्लेशियर से हमारा अलकनंदा रिवर निकलती है, अलकनंदा रिवर निकलती है, जो फिर भागीरथी से मिलकर दोनों मिलती हैं जब तो गंगा बनती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, द रिवर दैट राइजेज इन द मैकाल हिल, रिवर जो कि मैकाल हिल्स में ओरिजिनेट होती है कौन सी है। हमारे ऑप्शंस हैं ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी नर्मदा, डी कावेरी। तो हमारा राइट आंसर है इसका सी नर्मदा। नर्मदा रिवर जो है मैकाल हिल से ओरिजिनेट होती है। एक्चुअली ये अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है, लेकिन अमरकंटक प्लेट्यू जो है ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है मैकाल हिल्स का। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ द लार्जेस्ट बेसिन एरिया इन द पेनिनसुलर इंडिया, इनमें से किस रिवर का जो है सबसे ज़्यादा पेनिनसुलर बेसिन जो है वो लार्जेस्ट बेसिन है पेनिनसुलर इंडिया में। तो इसका आंसर मैंने अभी बताया था। हमारे ऑप्शन से कृष्णा, बी गोदावरी, सी महानदी, डी नर्मदा। तो हमारा राइट आंसर इसका बी गोदावरी। गोदावरी का जो है वो लार्जेस्ट बेसिन एरिया। बेसिन एरिया क्या होता है, रिवर का, रिवर वो वाला पार्ट जो लैंड का वो वाला पार्ट जो ड्रेन करता है वो उसका बेसिन एरिया होता है। मतलब अगर यहाँ पे हमारे गोदावरी चल रही है तो गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज और गोदावरी ये सारा जो एरिया कवर कर रही है ये इसका बेसिन कहलाया जाएगा। तो गोदावरी का जो है सबसे ज़्यादा बेसिन जो है कैचमेंट एरिया जो है वो किसका है, गोदावरी का। तो गोदावरी रिवर ओरिजिनेट होती है त्र्यंबकेश्वर हिल्स, नासिक, महाराष्ट्र से। और इसका कैचमेंट एरिया अगर बताएं हम तो कितना है, इसका है 3.13 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो सर मैंने पहले क्या बताया हुआ था, इसकी लेंथ बताई थी 1465 मीटर, नहीं सॉरी किलोमीटर था वो। क्वेश्चन नंबर 19, द इंदिरा गांधी कनाल ड्रॉज वाटर फ्रॉम विच रिवर, जो इंदिरा गांधी कनाल है वो किस रिवर से जो है वो वाटर ड्रॉ करती है। तो हमारे ऑप्शन है ए रावी, बी ब्यास, बी सतलुज, सी ब्यास, डी यमुना। तो हमारा राइट आंसर है इसका सतलुज। जो हमारे इंदिरा गांधी कनाल है वो सतलुज से जो है वो वाटर को ड्रॉ करती है। तो अगर ये हमारा इंदिरा गांधी कैनाल है ये लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया का, लॉन्गेस्ट कैनाल है जिसकी लेंथ है अराउंड 837 किलोमीटर। तो ओरिजिनेट होती है कहाँ से, हरिके बराज से, हरिके बराज से, जहाँ पे सतलुज और ब्यास रिवर मर्ज होते हैं वहाँ पे हरिके बराज है, वहाँ से जो है ये पानी जो है निकाला जाता है। और ये पानी जो है वो ये सबसे लॉन्गेस्ट कैनाल है इंडिया की, 837 मीटर। और ये बनाई गई थी इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर। जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी ना तो 80% वाटर जो था वो यूज़ कर सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पे इसको सतलुज से निकाला गया था। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, वेस्ट फ्लोइंग रिवर फॉर्म एस्चुरीज, ईस्ट फ्लोइंग रिवर जनरली फॉर्म डेल्टा, नर्मदा एंड तापी फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट अबव इज आर करेक्ट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्या, वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो है वो एस्चुरीज बनाती हैं, बिल्कुल सही है।
ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स डेल्टास बनाती हैं, ये भी सही है। नर्मदा एंड तापी फ्लोज इनटू द बे ऑफ बंगाल, ये गलत है। बाकी दो ठीक हैं, क्योंकि नर्मदा और तापी जो है ये बे ऑफ बंगाल में नहीं बल्कि कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं अरेबियन सी में। तो हमारे पास ओनली 1 और 2 जो है ये करेक्ट हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी जो है ये गलत है। 1 और 2 ओनली जो है ये हमारा आंसर है। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे और आप अपना स्कोर जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।